स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, रीट शिक्षक पात्रता परीक्षा 2025 की आंसर की जारी करने को लेकर आप सबके लिए इस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, आप आंसर की कैसे डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा दोस्तों, पेपर की आंसर की को लेकर बोर्ड ने सोमवार की बुलाया था। और कौन कौन से प्रश्न डिलीट होंगे, किन प्रश्नों पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो जिसके बोनस अंक आपको मिलने वाले हैं। साथ में दोस्तों 90 व 82 से कम अंक आ रहे हैं तो दोस्तों आपका जो रीट है वो भी पास हो जाएगा। किस प्रकार से होगा वो नॉर्मलाइजेशन को लेकर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं आंसर की कैसे मिलान करना है, कहाँ से आपको आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। देखिए, क्वेश्चन पेपर आपके बोर्ड ने पहले ही जारी कर दिए हैं, जहाँ से आप क्वेश्चन पेपर है वो शिफ्ट वाइज, शिफ्ट फर्स्ट, शिफ्ट सेकेंड, शिफ्ट थर्ड, 3 शिफ्ट में पेपर हुआ था। जिसमें से दोस्तों लेवल फर्स्ट का पेपर 1 शिफ्ट में हुआ था और लेवल सेकंड का जो पेपर हुआ था वो 2 शिफ्ट में हुआ था। आंसर की बात कर लेता हूं दोस्तों। आंसर की को लेकर जैसा कि पहले ही अपडेट आ चुकी है कि दोस्तों आपकी जो आंसर की है वो बोर्ड आज जारी कर देगा। दोपहर तक आंसर की आ जाएगी, ये दे सकते हैं। रीट पात्रता परीक्षा की आंसर की सोमवार यानी कि आज दोस्तों जारी होगी। आंसर की जारी करने के जैसी जारी होगी उसके बाद 15 दिन का समय आपको ऑब्जेक्शन के लिए भी दिया जाएगा। 24 या 25 मार्च की आंसर की जारी करने को लेकर बोला गया था और जहाँ तक संभावना है आज सोमवार को आंसर की आ जाएगी। आंसर की डाउनलोड करने आपको राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर यानी कि read.co.in पर आपको आ जाना है, गूगल पर सर्च कर लेना है। जैसे ही आप आओगे तो दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास क्वेश्चन पेपर डाउनलोड होने चाहिए जिस लेवल का आपने पेपर दिया था। देखिए 27 तारीख को लेवल फर्स्ट का पेपर हुआ था और उसके बाद दोस्तों 27 तारीख को ही सेकंड शिफ्ट में लेवल टू का पेपर हुआ था और 28 तारीख को एक पारी में लेवल टू का पेपर हुआ था। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी शिफ्ट में पेपर हुआ था। लेवल फर्स्ट वाले हैं, लेवल सेकंड हैं। इसके बाद आपको अपनी सीरीज भी पता होना चाहिए। यहाँ से आप अपना जैसे कि लेवल फर्स्ट है मान लीजिए फॉर एग्जांपल, तो आपको लेवल फर्स्ट की पीडीएफ डाउनलोड कर लेनी है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिंपली आपके सामने इस प्रकार से आपका पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज वाइज आपके दे रखे हैं दोस्तों। देखिए ए सीरीज के क्वेश्चन है, उसके बाद बी सीरीज है। तो मैं आपको ए सीरीज वालों के मिलान करके बता देता हूँ एक बार। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर हल के प्रभावी प्रतिक्रिया संभाव्य सूत्र में प्रतिक्रिया निषेध का प्रतीक क्या है। तो ये तो आपको यहाँ पर एक साइड क्वेश्चन आपके होने चाहिए, दूसरी साइड आपको आंसर कर लेनी है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि ए सीरीज है तो जो 30वां क्वेश्चन है उस पर आपको टिक करना है ए। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार से ए सीरीज वाले, अगर आपकी बी सीरीज है तो 20वें क्वेश्चन पर आपको टिक करना है ए। इस प्रकार से दोस्तों आपको फिर आपको दूसरे क्वेश्चन पर आ जाना है, दूसरे नंबर पर। मतलब जैसे कि बी सीरीज में, ए सीरीज में 29वें क्वेश्चन पर आपको ए टिक करना है और वहीं बी सीरीज है तो आपको उसी वही क्वेश्चन 21वें नंबर पर मिलेगा तो उसमें भी ये टिक करना है, क्योंकि क्वेश्चन सीरीज के हिसाब से नंबर चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चन वही रहता है। जैसे कि ए सीरीज में वही क्वेश्चन 30वें नंबर पर है तो इस प्रकार से आपको एक ही सीरीज, एक ही आंसर की में चारों सीरीज के आंसर देखने को मिल जाए। जैसे कि डी सीरीज वाला पेपर था तो 9वें क्वेश्चन पर आपको ए टिक करना है। तो पहले साइकोलॉजी के आएंगे आपके सामने क्वेश्चन, उसके बाद लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जो भी आपने सब्जेक्ट ली है, इसके बाद लैंग्वेज सेकंड में इंग्लिश या संस्कृत, अधिकतर छात्र यही सब्जेक्ट लेते हैं। इसके बाद आपके दोस्तों मैथ और लास्ट में ईवीएस। तो इस प्रकार से आपको मिलान कर लेना है। मिलान करने के बाद दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। अब दोस्तों कुछ छात्रों के फिक्स नंबर आएंगे इसमें, जैसे कि 82 नंबर आएंगे या कुछ छात्रों के 2 नंबर कम रहेंगे। देखिए पहले 83 पर पास माना जाता था लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद 82 पर भी पास माना जाता है। जनरल कैटेगरी में 90 अंक चाहिए दोस्तों और विकलांग कैटेगरी के लिए 60 अंक चाहिए। विधवा और एक्स सर्विसमैन के लिए 75 अंक यानी कि 50%। तो ये आपके मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कितने कितने नंबर चाहिए। अब इसमें मान लीजिए 2 नंबर कम आ रहे हैं तो देखिए 2 नंबर तक बढ़ सकते हैं, क्योंकि हर आंसर की में 2 से 3% डिलीट हो जाते हैं। पिछली आंसर की आप देख पा रहे होंगे 2 बोनस मिले थे लेवल फर्स्ट में। लेवल सेकंड में तो इस बार नॉर्मलाइजेशन भी होगा तो उसमें नंबर आपके ज़्यादा बढ़ सकते हैं। 2 नंबर तो मिनिमम बढ़ेंगे। तो 2 नंबर से अगर आप रीट पात्रता में रह रहे हैं तो चांसेस हैं 2 नंबर बढ़ जाएंगे आपके, 3 नंबर भी बढ़ सकते हैं लेवल 2 वालों के। इस प्रकार से आपको आंसर की मिलान करके आपकी जो आंसर की आएगी वो भी यहीं पर आएगी। आज दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास संभावना है, 2 से 5 बजे के बीच में आंसर की आ जाएगी। आंसर की डाउनलोड करना मैंने आपको बता दिया है। जिस प्रकार से आपको क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए हैं वहीं से आपको यहीं से आंसर की डाउनलोड कर लेनी है। आंसर की डाउनलोड करने के बाद सीरीज वाइज कैसे मिलान करना है वो भी बता दिया है।
अगर बात करें दोस्तों नॉर्मलाइजेशन को लेकर, दोस्तों इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा। सामान्य कैटेगरी के लिए चाहिए 60% यानी कि 90 अंक। सामान्य को छोड़कर बाकी सभी के लिए चाहिए 55% यानी कि 82 पर पास माना जाएगा। 82.5 होते हैं, लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं है। हालांकि अगर आपने कोई भी विकल्प खाली छोड़ा है तो वो 5वें विकल्प के आधार पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थी। तो आंसर की दोस्तों आज जारी हो जाएगी, जहाँ तक संभावना है 99% आंसर की आएगी। अगर नहीं, आज नहीं आ पाती है किसी कारणवश, तो दोस्तों आपकी आंसर की 25 को कल तो 100% आएगी। हालांकि आज संभावना अधिक है, क्योंकि दोनों दिन के बताया गया था कि ये 24 या 25 को सोमवार के दिन बोर्ड अधिकतर रिजल्ट और आंसर की कार्य पूरा करता है और जारी करता है। तो आ जाएगी, तो आज आप मिलान कर सकते हैं। बाकी अधिकतर छात्रों ने यूट्यूब वगैरह से मिलान कर लिया है। अब आप समझ गए होंगे कि अगर आपके 90 व 82 से कम अंक हैं, 2 अंक तक, तो आप पास हो सकते हो। अगर आपके 5-6 नंबर का अंतर आ रहा है तो पास नहीं हो पाओगे, फिर आप अन्य विकल्प या अन्य भर्तियों की तरफ देख सकते हैं। बाकी रीड लेवल फर्स्ट में महिला आरक्षण को लेकर जल्द ही आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर जरूर करना। रिजल्ट के लिए थोड़ा वेट करना होगा, लेकिन आंसर की से आपको पता चल जाएगा दोस्तों कि कितने आपके नंबर बन रहे हैं। उससे क्या है, आपको फिर रिजल्ट का वेट नहीं करना है, क्योंकि ये एक पात्रता परीक्षा है। इस पर आपको कोई मेरिट नहीं लानी है, क्योंकि जो 90 अंक लाएगा वो भी मुख्य परीक्षा देगा, जो 100 लाएगा वो भी देगा। डिपेंड करता है कि आपकी मुख्य परीक्षा की तैयारी कैसी है, क्योंकि उसका सिलेबस और इसका सिलेबस टोटली डिफरेंट है। कुछ टॉपिक जरूर है, लेकिन उसमें दोस्तों आपकी यहाँ पर जीके ज़्यादा है। तो जिसकी जीके पे पकड़ अच्छी होगी, जो आपका मुख्य परीक्षा की अच्छी तैयारी करेगा, वही सिलेक्शन ले पाएगा। बाकी पद 10,000 अभी अपडेट आ रही है, लेकिन बढ़ोतरी होगी। अभी तो आप तैयारी करें और अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।